नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनु। अलीब्रो सेजिस ऑफ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 के पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित एक पाठ लेकर आई है। इसका नाम है भगवान के ढाकिये। वो इस पाठ्य पुस्तक का 6th चैप्टर है। इसका लेखक है श्री रामधारी सिंह दिनकर। श्री रामधारी सिंह दिनकर हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक, कवि एवं निबंधकार है। वे आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में विख्यात हैं। उनकी कविताओं में ओज, विद्रोह, आक्रोश और क्रांति की पुकार है। इन प्रवृत्तियों का चरम उत्कर्ष उनके प्रमुख कृति उर्वशी और कुरुक्षेत्र नामक कृतियों में मिलती है। उन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। इस कविता के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि प्रकृति किसी तरह का भेदभाव नहीं करती है और हम भी किसी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। और इस कविता की भाषा तत्सम तद्भव युक्त सरल भाषा है। तत्सम और तद्भव से क्या अर्थ होता है? तत्सम शब्द वह है जो संस्कृत से बिना परिवर्तन, ज्यों का त्यों, बिना परिवर्तन हिंदी में आए शब्द को हम तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द का अर्थ है उसके समान। बिना परिवर्तन हिंदी में, संस्कृत से बिना परिवर्तन हिंदी में आए शब्द को हम तत्सम शब्द कहते हैं। और तद्भव शब्द संस्कृत से परिवर्तित रूप में हिंदी में आए शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। अच्छा, अब हम इसकी भावार्थ की ओर जाएंगे। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ बांधते हैं। इसमें कवि ने पक्षी और बादल को प्रेम का संदेश लाने वाले डाकिये कहा है। कवि पक्षी और बादल का संबंध मनुष्य से जोड़ते हुए कहता है कि ये दोनों भगवान के डाकिये हैं। जिस प्रकार सरकारी डाकिया हमारे लिए हमारे प्रियजनों का संदेश लाता है, उसी प्रकार ये प्राकृतिक डाकिये हमारे लिए संदेश लाते हैं। पक्षी, हवा और बादल इन्हें कोई बांध कर नहीं रख सकता और ये एक देश से दूसरे महादेश तक आते जाते रहते हैं। कवि कहते हैं कि हम उनकी भाषा को नहीं समझ सकते, क्योंकि एक देश से दूसरी देश बहती हवा सिर्फ महसूस की जा सकती है। हम उनके द्वारा लाए गए संदेशों को समझ नहीं पाते हैं। उनकी लाई जो चिट्ठियाँ पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ सब अपने अपने तरीके से कहकर सुनाते हैं। जैसे एक देश का पानी दरिया बनकर बहता है तो दूसरे देश तक पहुँचता है। यह है इस भाग का अर्थ। अगला भाग ये है, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इसका अर्थ यह है कि इस काव्यांश में कवि पूरे विश्व को एक मानते हैं। यहाँ कवि ये कहना चाहते हैं कि पेड़ पौधे अपनी वायु, धरती अपनी सुगंध तथा नदियों अपना जल किसी सीमा विशेष में रहने वालों के लिए नहीं रखती है। ये इन संदेशों से प्रभावित होते हैं और उसी के अनुसार व्यवहार करते हैं। इन क्रियाकलापों को देखने के बाद हमें अपना स्वार्थ, अपने पराये की भावना, गांव घर की सीमा छोड़कर सभी के साथ समानता, सद्भाव तथा प्रेम का व्यवहार करना चाहिए, जिससे हमारे कार्यों की महक चारों ओर फैल जाए, ताकि पूरे विश्व में शांति एवं विश्व बंधुत्व स्थापित हो जाए। इस कविता द्वारा कवि ने हमें विश्व मानवतावाद का संदेश दिया है। पक्षी और बादल द्वारा लाई चिट्ठियों में एकता, सद्भावना, प्रेम, त्याग, समानता तथा भाईचारे का संदेश होता है। इस कविता का सारांश है, और डाकिया कौन होता है? डाकिया वह होता है हमारे प्रियजनों का या शुभ चिंतकों का संदेश हम तक पहुंचाते हैं, उसे हम डाकिया कहते हैं।
यहाँ कवि का कथन है कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं जो एक देश से दूसरे देश को अपना संदेश लेकर जाते हैं। उनके लाए पत्र मनुष्य तो नहीं समझता, पेड़ पौधे पानी और पहाड़ उनकी लाई चिट्ठियों को पढ़ते हैं। कवि कहता है कि हम तो केवल यह अनुमान लगाते हैं कि एक देश दूसरे देश को प्यार का संदेश भेजता है। वो प्यार का संदेश हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर तैरता है। इसी प्रकार बादलों के द्वारा एक देश का भाव दूसरे देश में वर्षा बनकर गिरता है। तो बच्चों, अब भगवान के डाकिए नामक कविता यही खत्म हो गई है। अगले क्लास में हम एक नया पाठ लेकर आएंगे। अगर तुम्हें कोई डाउट हो तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर मैसेज देना। धन्यवाद।